दो शेर। एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। एक राजा था और दूसरा उसका मंत्री। मंत्री को एक दिन एक लोमड़ी ने कहा, तुम पर बहुत दया आती है। क्यों? क्या हुआ? हाँ, सच में तुम तो जंगल के राजा हो सकते हो, मगर अपने भाई के कारण तुम्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। लोमड़ी ने शेर की मन में उसके भाई के लिए नफरत भर दी थी। ये लोमड़ी ठीक कहती है, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जंगल का शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी उसे अपने भाई की याद सताने लगी। मेरा भाई बहुत दिनों से दिखा नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? आज ही उसे मिलने जाता हूँ। शेर अपने भाई को मिलने निकलने ही वाला था कि उसका भाई वहाँ आ गया। कैसे हो भाई? अरे तुम, बड़ी लंबी उम्र है, मैं आज तुम्हें मिलने आने वाला था। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस कुछ कहने आया हूँ। हाँ बोलो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। पर क्यों? क्या बात है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ परेशान किया? मुझे बताओ, उसकी खबर मैं लेता हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है, बोलो। भाई, मुझे राजा बनना है और आपके रहते मैं कभी राजा नहीं बन सकता, इसीलिए दूसरे जंगल में जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ हो सकता है कोई शेर ना हो और मुझे ही राजा बना दिया जाए। शेर को यह सुनकर बहुत दुख लगा। बस इतनी सी बात को लेकर तुम जंगल से जा रहे थे? मैं जंगल का राजा तुम्हें बना देता हूँ। लो, आज से तुम ही जंगल के राजा हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस इतना कहकर शेर वहाँ से चला गया। और यह देखकर उसके भाई को बहुत शर्मिंदगी हुई। इतनी जल्दी शेर भाई ने मुझे राजा बना दिया। इसका मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, नागी राज गद्दी से। पर मैं कितना लालची हूँ, उस लोमड़ी की बातों में आकर अपने भाई का दिल दुखाया। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो भाई, मैं उस लोमड़ी की बातों में आ गया था। मुझे माफ करो। आज के बाद मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा और राजा तो आप ही हैं। मैं मंत्री में खुश हूँ। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से जंगल में प्यार से रहना शुरू किया। एक समय की बात है, सर्दियों का दिन था और जंगल में हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। एक दिन बर्फ गिरनी जब शुरू हुई तो वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सब जगह बर्फ से ढक चुकी थी। पानी जम गया था और सभी जीव बहुत परेशान हो गए थे। ज्यादातर जंगल के जानवर जंगल को छोड़कर चले गए। बस एक खरगोश ठिठुर ठिठुर के अपने घर की तरफ जा रहा था। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। भगवान, आज हमारे यहाँ बर्फ कैसे? बहुत ठंड, बहुत ज्यादा ठंड है, हमें तो आदत भी नहीं। जैसे ही खरगोश आगे बढ़ा, उसने देखा उसका घर पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। हे भगवान, मेरा तो घर ढक गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी ठंड में मैं मर जाऊंगा। भगवान, मेरी मदद करो। तभी खरगोश की नजर एक बड़े से गर्म कपड़े पर पड़ी। अरे, ये कपड़ा है, यह क्या है? इस चीज में रहकर बड़ा ही सुकून मिल रहा है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। क्यों ना यहीं अपना नया घर बना लूं? खरगोश ने उस कंबल में रहना शुरू किया। तभी वहाँ से एक कौवा गुजरा। अरे भाई, बहुत ठंड है। ये घर, ये गुफा समझ नहीं आ रहा, बहुत अलग है। क्या मैं तुम्हारे साथ इस गुफा में आके रह लूं? बहुत ठंड है, बाहर मर जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, जल्दी आओ। और इस तरह खरगोश और कौवा साथ साथ रहने लगे। कुछ ही देर बाद वहाँ से हाथी गुजरा। अरे दोस्तों, आज बहुत ठंड है, मुझे तो कहीं छुप जाना चाहिए।
क्या तुम मुझे सहारा दोगे? तुम्हारी गुफा बहुत बड़ी है, मैं अंदर आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी नहीं है। अगर तुम अंदर आ गए तो हम कहाँ जाएंगे? तुम समझो, तुम्हें कहीं और अपना घर ढूंढना होगा। हाँ, तुम जा सकते हो, यहाँ जगह नहीं, हम दोनों छोटे जीव हैं। हाथी को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा न ताओ गुफा में घुसने लगा। गुफा भला हाथी को कहाँ झेल पाती। वह इधर उधर से जैसे तैसे खुद को घुसाने लगा और इसी बीच कौवे की चोंच जाकर हाथी के पेट पर लगी। ये क्या, तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह जब हाथी को गुस्सा आया, उसने पूरे कंबल को फाड़ डाला। बेचारा खरगोश और कौवा हाथी के गुस्से का शिकार हुए और अपनी गर्म गुफा से हाथ धो बैठे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया।